तो ये है ब्रेड। इसकी वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा, वीडियो जो है वो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी और ढेर सारी टेक्निकल बातें हैं, पॉइंट्स हैं कि जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत होगी आप लोगों की, और दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश रखे। अच्छा, आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है ब्रटान, और मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि इसकी मुझे कोई ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो मिल जाए और वो सही से बन जाए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने इसको बनाया और घर वालों ने इसको खाया है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। आप लोग भी देख लो, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग भी इसको ट्राई कर लो, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के जो पैसे होंगे वो ज़ाया नहीं होंगे। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन दबाएं ताकि जो मज़ीद वीडियोस है वो आप लोग के साथ शेयर हो सके। थैंक यू। तो ये है ब्रेड की फाइनल लुक। इसको मैंने पिज़्ज़ा प्लेट्स के अंदर तैयार किया है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप किसी भी मोल्ड के अंदर इसको बना सकते हैं, इवन के पतीली के ढक्कन के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो ब्रेड है ये स्पेशलिटी है दीर की। आप लोगों ने नाम जो है वो सुना होगा। वहाँ पर इसको ख़ास मौक़ों पर या फिर जब लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो जाती हैं तो जब वो अपने मैके आती हैं तो उनके लिए इस चीज़ को बनाया जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक लिक्विड तैयार करना है कि जिसके लिए आधा कप चीनी वो मैं ले चुकी हूँ, और इस आधे कप चीनी के अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप दूध। मेजरमेंट का ख़ास ख्याल जो है वो रखना है, किसी भी चीज़ को ऐसे उंडेल मत दीजिएगा। तो इसको मैंने इतना गर्म करना है कि चीनी जो है वो पिघल जाए। यहाँ पर चीनी जो है वो पिघल चुकी है। फ्लेम ऑफ करके इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और इधर कुछ कोयले हैं कि जिसको मैंने लोहे की एक पुरानी प्लेट के ऊपर मैंने डाल दिया और नीचे मैंने आग जला दी ताकि ये दहकने लगे। कोयलों को हमने जलाना है, तो यहाँ पर ये इसने जलना जो है वो शुरू कर दिया है। तो मैं बाकियों को भी इसी तरह से रहने दूँगी कि ये जलने लगे। अब मैं आ रही हूँ इसके मिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग इसका ड्राई मिक्स जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए 1 कप मैदा को मैंने ले लिया और इस मैदे को मैं छान लूँगी। और ये पहली मर्तबा ये वीडियो आप लोग देखेंगे YouTube पे, इससे पहले कभी किसी ने ये वाली रेसिपी आप उनके साथ शेयर नहीं की होगी। तो मैदा छान लेने के बाद ये 1/4 कप के बराबर यानी 1/4 कप तो मैंने सूजी डाली। उसके साथ 1/4 कप खोपरे का बुरादा और 1/4 कप ही इसके अंदर मैंने खशखाश जो है वो डाली। खशखाश धो के साफ़ करके डाल दीजिएगा, ऐसे मत डालिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी होती है। अच्छी तरह से इनको मैंने कंबाइन किया। अब यहाँ पर मैं आ रही हूँ इसका दूसरा मिक्स। उसके लिए 3 अदद अंडे लेंगे। ये दरमियाने साइज़ के हैं तो 3, बड़े हैं तो 2 और अगर छोटे हैं तो फिर 4। तो इन अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से कंबाइन करें ताकि जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो इसके बाद बाकी की चीज़ें हम डालेंगे। इनकी मिक्सिंग हो गई। अब ये मैंने इसके अंदर वो दूध जो कि ठंडा हो चुका है वो मैंने डाला। गरम गरम हरगिज़ नहीं डालेंगे, ठंडा हो जाए तो इसके बाद इसको मैंने डाल दिया। और अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर रही हूँ। ये मिक्सअप हो गई। अब जो ड्राई मिक्स है हमारा वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इनको एक मरतबा फिर मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। फिर से बता रही हूँ कि इसके टेक्सचर का ख़ास कमाल होता है इसके बनने में, तो मेजरमेंट का ख़ास ख्याल जो है वो रखिएगा। अब जो आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास घी।
तो ये आधा कप घी है जो कि ना तो मुकम्मल तौर पे पिघला हुआ है और ना ही ये जमा हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो कि जब हम विस्क की मदद से इसको मिक्सअप करें तो ये खूब अच्छी तरह से हमारे इस बैटर के अंदर मिक्सअप हो जाए। तो इसलिए सख्त नहीं लेना, बिल्कुल पिघला हुआ नहीं लेना। इसकी मिक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये मेरे पिज़्ज़ा प्लेट्स हैं कि जिसको मैंने ग्रीस किया है और ग्रीस के अंदर ही डालेंगे। और अगर ये ग्रीस कर भी लें सेफ साइड पे रहने की खातिर आप नीचे बटर पेपर बिछा सकते हैं। आधा मैंने एक बड़े पिज़्ज़ा पैन में डाला और जो रह गया वो मैंने छोटे वाले पिज़्ज़ा पैन के अंदर डाल दिया। अगर आप इसको मैं इसको ओवन में बेक करूँगी, अगर आप लोग इसको पतीले में बेक करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये ऊपर से मैंने जो खशखाश है वो छिड़क दी क्योंकि इन चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो इसमें आता है। ये छिड़कने के बाद ये मेरा ओवन थर्मोमीटर है, तो आप लोग भी इस चीज़ का सहारा ले सकते हो। अगर आपका ओवन का टेम्परेचर सही नहीं है, थर्मोस्टेट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो आप इसकी मदद से अपने टेम्परेचर को चेक कर सकते हो। ये देखें, यहाँ से आप इसको लटका भी सकते हो अपने ओवन के अंदर, तो मैं भी इसी का इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने जो कोयले हैं उसको मैंने ओवन में बिल्कुल नीचे रखा है। इसका एक स्मोकी फ्लेवर इन ब्रटान के अंदर जो है वो आएगा। और ये जो ओवन थर्मोमीटर है तो उस पे टेम्परेचर बहुत कम शो हो रहा है, हालांकि जो ओवन है उसका टेम्परेचर मैंने 160 रखा है। 160 पे ही इसको हमने बेक करना है 1 घंटे के लिए, या जब तक ये बाहर से कड़क ना हो जाए और गोल्डन कलर ना आ जाए। इनका बाहर से कड़क होना ज़रूरी है, ये इसकी ख़ास बात है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये कड़क हो चुके हैं नीचे से भी और ऊपर से भी। तो इसका ओवन जो है वो मैंने बंद कर दिया और ये नीचे देखें कोयले जो हैं वो भी तकरीबन जल ही चुके हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर आप लोग इसको देखें, इसका जो टेक्सचर होता है, इसका जायका, इसमें किसी किस्म का एसेंस, बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं जाते, लेकिन इसका जो जायका होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये केक की तरह नहीं होता, ये बिस्किट्स की तरह नहीं होता, ये बाहर से कड़क होते हैं और ये अंदर से कदरे सॉफ्ट होते हैं। तो उस वक्त तक इसको बेक करना होता है जब तक कि ये टेक्सचर आप लोगों को मिल नहीं जाता, इसलिए 1 घंटे तक इसको बेक किया जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओवन आपका पहले से गर्म होना चाहिए। ठंडे ठंडे ओवन के अंदर इसको हम नहीं डालेंगे। जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।